नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस नए ब्लॉग की। एक्चुअली हम कुछ दिन पहले एक जगह गए थे, सिद्धार्थ आश्रम, जो कि फरीदाबाद में पड़ता है। तो वहाँ पे मैंने ब्लॉगिंग की थी, तो वहाँ का ब्लॉग मैं एडिट नहीं कर पाया था। आज मैंने उसको एडिट किया है, तो आप उस ब्लॉग को देखिए, आपको बहुत सुंदर लगेगा वो ब्लॉग। बने रहिए इस ब्लॉग में, आपको मैं वो सारा ब्लॉग दिखाऊंगा, कैसे हमने दर्शन किए, कैसे हम लोग सब गए। ठीक है। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम आपको लेकर चलेंगे एक यात्रा पर, जो हमें एक अद्भुत और प्रेरणादायक स्थान सिद्धार्था आश्रम फरीदाबाद में ले जाएगी। सिद्धार्था आश्रम, जो कि फरीदाबाद में स्थित है, एक स्थान है जहां आत्मा की शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एकत्रित होती है। यहाँ के महात्मा और आध्यात्मिक गुरुओं के संग समय बिताने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और स्वयं को पहचानते हैं। यहाँ के सुंदर वातावरण और शांत माहौल विचारों को शुद्ध करने और आत्मा को स्पर्श करने की अनूठी शक्ति देता है। ध्यान और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के माध्यम से यहाँ के विशेष गुरुओं के मार्गदर्शन में हम अपने अंतरंग शांति और स्वयं को प्रकट करते हैं। इस अद्भुत आश्रम के दर्शनीय स्थल, विचारशील सभा और स्थानीय समुदाय के यात्री की भीड़ ने इसे एक आध्यात्मिक आश्रम के रूप में लोकप्रियता प्राप्त की है। अंत में आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ पर आएँ, आत्मा के साथ संयमित हों और आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा का आनंद लें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो हम पहुँच गए हैं फाइनली सिद्धार्थ आश्रम। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं। तुम ये हमारे दादाजी, ये छोटे साले और बड़े साले। दोस्तों, सिद्धार्थ आश्रम ने समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ पर विभिन्न सामाजिक सेवा कार्यक्रम जैसे कि निःशुल्क चिकित्सा शिविर, वस्त्र वितरण और शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दादा के आगे तो मैं ट्रिपल तुम वो दादा की तुम बाउंसर लग रही हो। दादा को लेके आ रहे, बाउंसर लग रही है। मिठू मामी फिर दिख गई नील को। मिठू मिठू मिठू। पारस लंगूर। अच्छा लग रहा है दादा। आज के दादा की चल ढीली के दादा खूब लगनू। सब खूब लगनू। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे हम सभी लोग आश्रम के चारों तरफ की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा का मतलब ये होता है कि चारों तरफ घूमना या चक्कर लगाना। ठीक है, क्योंकि सिद्धार्थ आश्रम में परिक्रमा करने के लिए अलग अलग मार्ग बने हुए हैं, उनकी सुविधा दी हुई है। तो यह प्रक्रिया आत्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है और लोगों को आत्मा के साथ एकाग्र होने का अनुभव प्रदान भी करती है। के साथ इस तरह पैदल चलकर साधकों को आत्मा के संग संबंधित अनुभव होता है और वे अपने आत्मा की खोज की गहराइयों में डूब जाते हैं। तो प्रीति, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मेरे से मिलके आपसे मिलकर उससे भी ज्यादा। और आप फेमस होने वाले हो, आप वीडियो में आने वाले हो, कैसा लग रहा है? मेरे चैनल को भी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, भेज के साथ ही ऐड कर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, सिद्धार्थ आश्रम का वातावरण आत्मिक अनुभव को संवेदनशील और शांतिपूर्ण बनाता है। यहाँ के सुंदर परिसर में चलते हुए व्यक्ति को आत्मा के साथ संवाद का एक अनूठा अनुभव होता है, जो उन्हें आत्मिक शांति और संतुष्टि की अनुभूति कराता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आश्रम के स्थल पर बने हुए मंदिर, गुरुकुल, साधना स्थल और प्राकृतिक वातावरण की सुंदरता को देखकर व्यक्ति को आध्यात्मिक और मानवीय संबंधों की ऊंचाइयों का एहसास होता है। दोस्तों, यह है सिद्धार्थ आश्रम का मुख्य द्वार। बताना चाहूँगा, सिद्धार्थ आश्रम का मुख्य द्वार आमतौर पर आश्रम के प्रवेश के लिए प्रमुख स्थान होता है। यह द्वार आमतौर पर आश्रम के प्रमुख सड़क या मार्ग के किनारे स्थित होता है और लोगों को आश्रम के प्रवेश द्वार की ओर दिशा निर्देश करता है।
दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, सिद्धार्था आश्रम में समाधि स्थल एक महत्वपूर्ण और प्राचीन स्थान होता है। यह स्थल साधकों और भक्तों के लिए प्राचीन संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और उन्हें आध्यात्मिक साधना में प्रेरित करता है। दोस्तों यह है संग्रहालय यानी कि म्यूज़ियम। यहाँ पर आपको आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व की वस्तुएं, पुस्तकें, चित्र या अन्य वस्तुओं का संग्रह मिलता है। इस संग्रहालय में आध्यात्मिक गुरुओं के विचार, आध्यात्मिक परंपराओं और संदेशों को साझा करने के लिए वस्तुएं बनाई गई हैं, जिनको आप खरीद सकते हैं। कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है? तुम्हारे चरणों में मेरे बाबा, तुम्हारे चरणों दोस्तों आश्रम में अंदर आने का एहसास एक अत्यंत विशेष और गहन अनुभव है। यह अनुभव आपको विशेष तौर पर शांति, स्थिरता और आत्मिक विकास की ओर ले जाता है। बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ के वातावरण में शांति और स्थिरता का अनुभव करते हुए आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और आत्मा के साथ संवाद में प्रवृत्त हो सकते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, आश्रम में कीर्तन एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक गतिविधि होती है जो साधकों को आत्मिक संवाद और आनंद का अनुभव कराती है। कीर्तन का आयोजन विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में होता है और यह भक्तों को ध्यान में लगाता है, उन्हें आत्मा के साथ संवाद करने में मदद करता है और उन्हें आध्यात्मिक संजीवनी की ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, आश्रम में विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ होती हैं जो आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व को प्रकट करती हैं और साधकों को आध्यात्मिक दिशा में प्रेरित करती हैं। ये मूर्तियाँ अलग अलग आध्यात्मिक और सामाजिक संदेशों को प्रोत्साहन करती हैं, जैसे कि ध्यान मूर्ति, देवी देवताओं की मूर्ति, गुरु मूर्ति, प्राकृतिक तत्वों की मूर्ति। मिठू चले? ए मिठू, घर चले? चले? चलो चले मिठू मिठू। फिर से कूद, फिर से कूद, फिर से कूद, फिर से कूद। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं।
एक कर दूं आसमां। तो यहाँ पे रिश्वत दी जा रही है मेरे को। तुम मालिक कहाँ, चलो मैं चाय की दुकान खोल लूँ अपने ही, जल्दी मुझे चाय पीना भाई। मिठू मिठू चले भाई, घर चले, चले मिठू मिठू। मिठू मिठू मिठू, ए मिठू चले घर चले, घर नहीं जाना। और केशु ने दादा की टोपी पहन ली है। मिठू 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 मिठू। मिठू चले चले घर चले। और केशव यहाँ पे निकल गए दांडी यात्रा के लिए। है रूप में इतना सादापन तो कितना सुंदर होगा मन। है रूप में इतना सादापन तो कितना। दादा खाना खाया था? दादा खाना खा, लदूड़ी भर के। अरे बहुत अच्छा था खाना यार, ये तो पहली बार खाई, ये तो कभी नहीं खाती नहीं है, पता नहीं क्या करती है। हाँ तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा, अच्छे से आपने हर एक चीज़ देखी होगी, मैंने हर चीज़ बताई है इस व्लॉग में। सिद्धार्थ आश्रम का जो एड्रेस है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप देख लेना, ठीक है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।